Yes, students, I was teaching you lesson number 2 of economics, sectors of Indian economy. Today I will start from here. Rising importance of the tertiary sector in production. टर्टियरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन में बढ़ती जा रही है, ये आज हम पढ़ेंगे. एज ए रिजल्ट इन द ईयर ऑफ 2013 to 14, द टर्टियरी सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया एंड रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. मैंने आपको ऊपर ग्राफ दिखाया था बेटा, ये वाला पिछली वीडियो में. आपने देखा कि टर्टियरी सेक्टर 2013 और 14 में ये कितना ग्रो किया है इन दोनों की अपेक्षा, और ये जो है आपका प्राइमरी सेक्टर ये कम हुआ है. तो वाई इज़ द टर्टियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. टर्टियरी सेक्टर जो है ये भारत में ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों ले रहा है? देयर कुड बी सेवरल रीज़न. इसके बहुत सारे रीज़न है. पहला रीज़न क्या है? फर्स्ट, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड. कहते हैं इतनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो ये हमारी बेसिक सर्विसेज हैं. दीज कैन बी कंसिडर एज द बेसिक सर्विसेज. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गवर्नमेंट ही लेती है. तो पहला तो कारण ये हुआ, और जिसके कारण टर्टियरी सेक्टर जो है हमारा डेवलप कर रहा है. तो सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा? द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. कहते हैं जब आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप करती है तो ये डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज की भी इसमें ज़रूरत होती है. तो सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक द एज वी हैव ऑलरेडी सीन. Greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. कहते हैं जितना हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारी उससे ज़्यादा हमारी सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाएगी. तीसरा फैक्टर क्या है? एज इनकम लेवल राइज. जैसे इनकम लेवल बढ़ता है तो सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज. कहते हैं जब लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाएगा तो लोगों की सर्विसेज के प्रति डिमांड भी बढ़ जाएगी कि मुझे तो घर बैठे ही खाना चाहिए या मुझे तो बाहर होटल में जाके खाना है. तो ईटिंग आउट, टूरिज्म आजकल तो वैसे बंद है कोविड-19 के कारण. ईटिंग आउट तो बिल्कुल बंद है, टूरिज्म बंद है, शॉपिंग बंद है, प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ले नहीं रहे, प्राइवेट स्कूल्स हैं बंद हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा. तो ये कहते हैं बेटा हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है. जब हमारा इनकम लेवल बढ़ता है तो हम कहते हैं क्यों ना कहीं घूमने निकल जाएँ, टूरिज्म पे शॉपिंग क्यों ना कर लें, है ना. अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या इलाज कराना, पैसा आ गया प्राइवेट में करा लो. गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाना है, प्राइवेट में पढ़ाते हैं अगर पैसा है हमारे पास तो, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी है. प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी हम भेजते हैं उन बच्चों को. तो यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन द सिटीज़, स्पेशली इन द बिग सिटीज़. तो तीसरा कारण आपका ये है कि टर्टियरी सेक्टर क्यों इंप्रूव कर रहा है. चौथा कारण हमारे पास क्या है? फोर्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारी ये बड़ी है, अब स्टार्ट हुई है. तो इसके ये भी क्या है? ये सर्विसेज हैं. आज हर बच्चे को कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. अब आप घर में बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती हूँ. तो ये सब किस वजह से हो पा रहा है? सर्विसेज की वजह से हो पा रहा है. तो टर्टियरी सेक्टर जो है आपका ग्रो कर रहा है. अभी आप इसको न्यू सर्विसेज एंड रीजंस फॉर एग्जांपल्स के बारे में आप अपना लेसन नंबर 4 में भी पढ़ेंगे अभी इसको. तो हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल. कहते हैं सारे सर्विस सेक्टर नहीं इक्वली ग्रो कर रहे. सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. सर्विस सेक्टर में तो बहुत डिफरेंट लोग जो हैं एम्प्लॉय किए हुए हैं. एट वन एंड देयर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स. कहते हैं सर्विस सेक्टर में जो हाईली और स्किल्ड हैं और एजुकेटेड वर्कर्स हैं वही हाईली पेड हैं सिर्फ. तो at the other end there are very large number of workers engaged in the services such as small shopkeeper, repair persons, transport persons etc. ये दूसरी तरह से skilled हैं. ये इनको शॉपकीपिंग का काम आता है, रिपेयर करनी आती है, ट्रांसपोर्ट चलाना आता है. तो ये वो लोग हैं जो वो सर्विसेज दे रहे हैं. तो दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग. कहते हैं ये बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं. जरूरी नहीं इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, नहीं, ये बहुत मुश्किल गुजारा करते हैं अपना. एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल टू हिम देम.
उनके लिए कोई और काम नहीं है, इसलिए वो अपना ये काम धंधा करते हैं। हैंस ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका एक जो छोटा पार्ट है एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सनस का, सिर्फ वही टर्टियरी सेक्टर में ग्रो कर रहा है। तो वाई आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं। हमने अपना परसेंटेज शेयर देखा जीडीपी का, आप अगर देखते हैं तो ये देखो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। 1973 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर काफ़ी उपलब्धि देता था हमें, जीडीपी में काफ़ी योगदान था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत कम था, टर्टियरी सेक्टर का भी अच्छा योगदान था। लेकिन अगर हम 2013 की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की से जो हमें जीडीपी हम निकालते हैं वो सबसे कम है। सेकेंडरी सेक्टर की फिर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन टर्टियरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा पे है। तो आप ये देखेंगे ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी 10 से 12% में आ रही है, और ये लाइन जो आ रही है आपकी 30 से 32% में आ रही है, और आप इसकी देखें तो 100% में जा रही है आपकी टर्टियरी सेक्टर की। तो देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। ए सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सिमिलर शिफ्ट नहीं आया एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करें तो उसका ग्राफ दूसरा होगा। ये तो हमने जीडीपी की बात करी। एम्प्लॉयमेंट में देखो आप बेटा, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए थे 1972 और 1973 में 74%। और यहाँ पे अब 2011-12 का अगर ग्राफ देखें तो 49% रह गए, क्योंकि ये निकल के दूसरे क्षेत्रों में आ गए। यहाँ पर 24% है सेकेंडरी सेक्टर में, और आपका टर्टियरी सेक्टर में 27% है। इधर आपका 2072-73 में कम था, सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 11% थे लोग एम्प्लॉयड, और टर्टियरी में 15% एम्प्लॉयड थे। अब जो आप रेशो देख रहे हो, अब ये जो है अभी भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं लोग। वाई डिड नॉट ए सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहते हमने सिमिलर शिफ्ट नहीं देखा है इसका प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में। इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वाज क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी लोग जब इसमें इतने ज़्यादा हैं 49% है, तो इनमें ज़्यादातर जॉब्स नहीं निकली हैं, जॉब्स नहीं मिली लोगों को, तभी वो अभी तक प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स। कहते हैं जब सर्विस सेक्टर 14 टाइम बढ़ चुका है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट 5 ही गुना क्यों बढ़ी है, वो भी 14 गुना बढ़ती या उससे ज़्यादा बढ़ती, तो ऐसा नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। कहते हैं हाफ ऑफ द वर्कर्स जो कंट्री में हैं ये प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, मेनली इन द एग्रीकल्चर, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में, प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। कहते हैं ये क्वार्टर ऑफ द जीडीपी प्रोड्यूस करने में। In contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce 4/5 of the produce, whereas they employ less than half of the people. कहते हैं ये 4/5 यूज करते हैं, लेकिन इनमें less than half of the people employed होते हैं। तो what it means is that there are more people in agriculture than is necessary। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा लोग लगे हुए हैं जितने अभी ज़रूरत भी नहीं है उतनों की। तो वो even they move a few people out, if we move the few people out, अगर हम उनमें से कुछ लोगों को बाहर निकाल दें, प्रोडक्शन will not be affected, तो प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होगी। तो इन अदर वर्ड्स वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी वर्कर्स एम्प्लॉय किए हुए हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। वो मैंने आपको बता रखा था एक खेत का एग्जांपल कि अगर एक खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों को निकाल के फैक्ट्री में भेज दो तो 5 लोग भी वही काम करेंगे। उनकी बेटा मेहनत तो कम हो जाती है 10 लोगों से, लेकिन आउटपुट खेत ने तो जितना अनाज पैदा करना है उतना ही करना है। तो 5 लोग भी सफिशिएंट है, घर के 10 के 10 बंदे वहां लगे रहते हैं, तो वो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी फार्मर है, लक्ष्मी नाम है उसका, इसके पास 2 हेक्टेयर की जमीन है, अनइरिगेटेड लैंड है, लैंड पे ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन और ग्रोइंग क्रॉप्स। ये ज्वार और अरहर की क्रॉप लगाती है और सिर्फ रेन पे ही डिपेंडेंट रहती है। 5 मेंबर हैं इसकी फैमिली में,
जो उसी खेत में काम करते हैं। तो वाई दे हैव नो वेयर एल्स टू गो टू फॉर द वर्क, कहते वो कहीं और काम के लिए ही नहीं जाते, सारे के सारे काम भी कर रहे हैं, कोई निकम्मा भी नहीं बैठा है। तो फिर भी देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, तो सब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम करके, मान लो उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, तो वो मान लो 2 हेक्टेयर जमीन पे 10 क्विंटल गेहूं उगती है। अब वो चाहे 5 बंदे काम करें चाहे 10 बंदे काम करें, उगनी तो वो 2 जितनी लैंड है तो उतनी ही उगेगी, उसकी तो 10 क्विंटल ही उगेगी गेहूं। तो सिर्फ ये है कि उनकी लेबर कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम सब करते हैं। तो ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, थोड़ा थोड़ा काम सब कर रहे हैं लेकिन फुली एम्प्लॉयड कोई नहीं है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, जहां हमें लोग काम करते तो दिखाई देते हैं बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, काम करते तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उतनी पोटेंशियल नहीं है उनकी काम करने की। तो दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, ये छुपी हुई अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मैंने आपको वही बताया कि अगर हम इसमें से 5 आदमी निकाल लेते हैं तो तब भी वो काम उतना ही होगा, तो इसको हम डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब हम लैंडलॉर्ड है एक सुखराम, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या करता है? 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली हायर करता है 1 और 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड, 1 या 2 मेंबर्स को अपने खेत पे काम करने के लिए ये किराए पे लेता है। लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी थ्रू वेजेस। अब लक्ष्मी की फैमिली क्या करती है? पहले सारे के सारे आदमी लक्ष्मी के अपने ही खेत में 2 हेक्टेयर के खेत में लगे हुए थे, अब वो सुखराम के खेत में काम करने के लिए आ जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, उसकी 2 हेक्टेयर का स्मॉल प्लॉट था, उसमें इतने लोगों की 5 लोग काम करते थे उसके छोटे से प्लॉट में 2 हेक्टेयर के, तो 5 लोगों की जरूरत ही नहीं थी, तो उसने 2 पीपल सुखराम ने हायर कर लिए उनमें से। तो 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म, 2 पीपल जो हायर करे उसने, उससे प्रोडक्शन जो थी कोई नुकसान नहीं हुआ उसको। एग्जाम्पल 2 पीपल मे मूव टू वर्क इन द फैक्ट्री, यानी कि 2 पीपल जो सुखराम के खेत पे काम करने गए हैं वो फैक्ट्री में भी जा सकते थे। तो वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड आल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच एज देयर लैंड, कहते हैं उतना ही उनकी खेत पे भी पैदा हो रहा है और 2% निकाल भी लिए तो उनको भी इनकम मिल रही है। तो इस तरह से देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स, कहते हैं लाखों किसान हैं लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, लक्ष्मी की तरह भारत में, जो अपने ही एक खेत में जुटे पड़े हैं काम करने के लिए। उन्हें नहीं पता कि अगर हम 3 जने घर के काम कर लें, नहीं वो 5 ही लगे हुए हैं, तो 3 जने घर के खेत में काम कर लें, 2 को बाहर निकालो ताकि पैसा हो रहा है। तो दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, कहते हैं अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इस तरह के लोग निकाल दें, लक्ष्मी जैसे लाखों किसान ऐसे हैं कि वो इसी तरह की पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है, जबकि जरूरत नहीं है इतने बंदों की एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उनको हम कहीं और जगह काम दे दें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर, तब भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है सफर नहीं करेगी। और इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, उनकी टोटल फैमिली इनकम भी बढ़ जाएगी। तो एग्जाम्पल ये तो हुआ आपका विलेज का खेत का एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल आता है कैजुअल वर्कर जो अर्बन शहरों में लगे हुए हैं डेली एम्प्लॉयमेंट पे। कौन है वो? पेंटर हैं, प्लम्बर हैं, रिपेयर पर्सन एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। मैनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे, इनको कईयों को तो काम ही नहीं मिलता। और सर्विस सेक्टर में लोग और भी हैं, द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट में आ रहे हैं गलियों में बेचने के लिए कुछ ना कुछ, तो और सेलिंग समथिंग वेयर दे में स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल, कहते पूरा दिन घूम आते हैं रेडी को लेके लेकिन कुछ भी अर्न नहीं होता। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। तो ये हुआ आज आपका पेज नंबर 9 तक।